अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज हम बनाएंगे मज़ेदार लौकी का रायता, क्योंकि आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ भी पकाने का दिल नहीं चाहता। अगर पका लिया जाए तो फिर खाने का दिल नहीं चाहता गर्मी की वजह से। तो आज हम बनाएंगे लौकी का रायता, जो बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत मज़ेदार है, क्योंकि ठंडा ठंडा लौकी का रायता आप गर्मी में खाएं और गर्मी को भगाएं। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। इसके अलावा जी हम लौकी का रायता बना रहे हैं, तो मेरे पास लौकी है तकरीबन 1 कप। मैंने बिल्कुल छोटे साइज़ वाली लौकी ली है जो 1 कप के बराबर बनी है, और इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काटा है। ये देख रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस होंगे तो ये गल भी जल्दी जाएगी, और दूसरी ये खाने में इतना फील नहीं होगा क्योंकि बिल्कुल गल जाएगी। तो जिनको लौकी नहीं पसंद वो भी ये रायता आराम से खा लेंगे। हमने क्या करना है, इसको पानी में डालना है। अब हमने आने देना है इसमें बॉयल। ठीक है, जब बॉयल आ जाएगा तो आंच को हल्का कर दूंगी, और हल्का करके 5 से 6 मिनट हम इसको पकने देंगे जब तक लौकी गल नहीं जाती है। तो ये देखें जी, लौकी को पकते हुए तकरीबन 6 मिनट हो चुके हैं, और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन गल चुकी है। ये देखें ये कितनी गल चुकी है। ये इस तरह की गली भी होनी चाहिए। ठीक है, लौकी हमारी गल चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको छान लेना है और छान के इसको रखना है साइड पे। इसका हो गया काम ख़त्म। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरी तरफ मेरे पास दही है, और दही तकरीबन मैंने आधा किलो लिया है। कोशिश कीजिएगा दही खट्टा ना हो, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। दही को हमने फेंट लेना है ताकि दाना इसका ख़त्म हो जाए। अच्छा, दही मेरे पास बिल्कुल प्लेन है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, नमक भी नहीं डाला है। आप चाहें तो ½ टीस्पून डाल सकते हैं। मैं इसको बिल्कुल प्लेन रखूँगी। कोशिश कीजिएगा कि दही पानी वाला ना हो। अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे, और मैं 2 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ। मैं यहाँ पे ऑयल ज़्यादा नहीं लूँगी। ये जो खाने का चम्मच होता है इसकी मेजरमेंट करके आप ले लीजिएगा ऑयल, अगर आपको भी ज़्यादा ना चाहिए तो। ठीक है, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन मैं इसमें डालूंगी। तकरीबन 2 से 3 जव्वे थे लहसुन के, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। अब लहसुन को यहाँ पे फ्राई करेंगे कि लहसुन पे लाइट गोल्डन कलर आ जाए। ये देख रहे हैं, ये बड़ा बेहतरीन इस पे कलर आ गया है लहसुन पे, क्योंकि फ्राई हुए हुए लहसुन का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है रायते में। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर चॉप करके डालूंगी। ½ टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बस यही चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा इसमें और कुछ भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे हम टमाटरों को पका लेंगे कि टमाटर हल्के से नरम हो जाए। 1 से 2 मिनट हम इसको पकाएंगे। मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि टमाटर एकदम से पानी नहीं छोड़ते हैं, तो हमने इनको थोड़ा सा गलाना है। 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे। तो ये देखें, ये टमाटर बिल्कुल नरम हो चुके हैं, लेकिन इसमें अभी चंक्स हैं। हमने बिल्कुल टमाटरों को पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अलावा 1 मीडियम साइज़ की मैं इसमें डालूंगी प्याज। ठीक है, आपको प्याज पसंद है तो आप 1 बड़ी साइज़ की भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जी, ये जो हमने बॉयल करके रखी थी लौकी, ये इसमें चली जाएगी। आंच को मीडियम करेंगे। अब मीडियम आंच पे हमने इसको सिर्फ 2 मिनट मिक्स करना है, ताकि जितना भी मसाला है ये लौकी के अंदर चला जाए, लौकी फीकी फीकी ना रहे। तो हमने 2 मिनट इन सारी चीज़ों के साथ लौकी को मिक्स कर लेना है। अब ये देखें, सारे मसालों के साथ लौकी जो है वो बेहतरीन भुन चुकी है। अब मैं इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें डालूंगी। 2 डाल रही हूँ, आप चाहें तो 1 भी डाल सकते हैं। और चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें जाएगा। अब सिर्फ 1 सेकंड के लिए हरी मिर्च और हरे धनिए को इसके साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे, ताकि हरे धनिए की और हरी मिर्च की अच्छी खुशबू और अच्छा फ्लेवर निकल कर आए इस मसाले में। तो ये देखें जी, अब ये लौकी का मसाला तैयार हो गया है। ये ऐसे भी बहुत ही मज़ेदार है। आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी रोटी के साथ खा सकते हैं। ये रोटी के साथ ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगेगा, लेकिन हमने तो इसका रायता बनाना है। हम रायता बनाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो लौकी का मसाला तैयार किया है इसको हम डालेंगे बाउल में। ठीक है, लेकिन हम सारा का सारा मसाला नहीं डालेंगे, थोड़ा सा रोक लेंगे क्योंकि हमने लेयरिंग करनी है। ठीक है, और ये जो दही हमने तैयार किया था ये जाएगा, ये भी सारा नहीं जाएगा, आधा डालेंगे, आधा हम रोक लेंगे। और इसके बाद ये जो बाकी हमने लौकी बचाई थी ये हम इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है, लेयरिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बना रहे हैं थोड़ा सा स्पेशल किस्म का रायता। ठीक है, और ये थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर जाएगा, और बाकी का थोड़ा बहुत जितना भी दही बचा है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और जी, चाट मसाला 1 टीस्पून चाट मसाला है जो मैं इसके ऊपर डालने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये रायता तैयार है। अगर आपको मज़ीद ऑयल नहीं चाहिए तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन अगर आप तड़के का फ्लेवर चाहते हैं तो हम इस पर तड़का लगाएंगे। इसके लिए मैं 3 टेबलस्पून ऑयल ले रही हूँ, या फिर जितना भी ऑयल आप डालना चाहे तड़के में आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से।
4 से 5 गोल वाली लाल मिर्चें डालेंगे और इनको 2 सेकंड के लिए मैं कड़कड़ा लूँगी, ठीक है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा 6 से 7 मैं इसमें कड़ी पत्ते डाल रही हूँ। अगर आपके पास हैं तो डालें, नहीं है तो बेशक ना डालें। मेरे पास रखे हुए थे तो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब यहाँ पे सिर्फ 2 सेकंड के लिए मैं ज़ीरे को कड़कड़ाऊँगी, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे वरना ज़ीरा कड़वा हो जाता है। बस ये हो चुका है। इसके बाद हम इसको डालेंगे हमारे मज़ेदार लौकी के रायते के ऊपर। ये देखिए जी, क्या ही मज़ेदार लौकी का रायता तैयार हुआ है, फुल क्रीमी है। अच्छा मज़ेदार लौकी का रायता चाहिए तो दही खट्टा ना हो और पानी वाला ना हो, ठीक है, वरना फिर मज़ा नहीं आएगा। और अब हम इसको टेस्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, शदीद गर्मी में ठंडा ठंडा लौकी का रायता बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके अलावा स्मोकी लौकी का रायता भी बनाना सिखा चुकी हूँ, वो रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, आप वो भी रेसिपी ट्राई कर सकते हैं, ये भी ट्राई कर सकते हैं और मुझे बताइएगा कैसे